2 सप्ताह के लिए यानी 14 दिन के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत आज से समझ लीजिए, क्योंकि इसका ऐलान आज किया गया है। 3 मई के बाद 4 मई से यह लागू हो जाएगा। 4 मई से जब यह लागू होगा तो 17 मई तक यानी 2 सप्ताह 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देश को अलग अलग 3 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में बहुत कम लेकिन हाँ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ रेड जोन में वही सख्ती के साथ लॉकडाउन के तमाम नियम चलते रहेंगे। ऑरेंज जोन पर भी नजर रहेगी, निगरानी रहेगी। अच्छा, हर जिले के केसेस को ट्रैक किया जाएगा और इसकी वजह से फिर देखा जाएगा कि जहां पर संक्रमण नहीं फैलता है, टेस्टिंग होती है, निगरानी सही रहती है। अगर वहां पर केसेस कम आए, 21 दिन जहां से कोई भी नया केस नहीं आया है, सिर्फ वही ग्रीन जोन में जा पाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर इसको कैसे जमीन पर उतारा जा सके, कैसे स्थानीय प्रशासन इसको लागू कर सके, इन सब की गाइडलाइंस कुछ ही देर में आ जाएगी। हम आपको बता दें, कोई भी बाजार, मॉल, शिक्षण संस्थान, स्कूल नहीं चलेंगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं निकल पाएंगे, चाहे वो ग्रीन जोन में क्यों ना रहते हों। 65 साल के ऊपर के व्यक्ति नहीं निकल पाएंगे घर से, चाहे वो ग्रीन जोन में क्यों ना रहते हों। देश के किसी भी हिस्से में 10 साल से कम उम्र के लोग और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क जोन में आते हैं। अगर कोरोना में जो अभी तक मौतों का आंकड़ा रहा है, सबसे ज्यादा इसी उम्र में रहा है और इसीलिए उनको बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। हम आपको बता दें, हवाई यात्रा नहीं, रेल यात्रा नहीं चलेगी, मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी, सड़क से अंतर्राज्यीय सफर अगर करने की बात है तो उसमें हमने आपको बता दिया 17 मई तक ये सब बंद। लॉकडाउन जारी, ताकि इसको लेकर कम से कम कोई कंफ्यूजन ना रहे। हवाई यात्रा हो, रेल हो, मेट्रो नहीं होगा। दिव्येश सिंह हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, वहां की जानकारी दीजिए। मुंबई में किस तरह की हलचल है 14 दिन के लिए? हमने पिछली बार देखा था लॉकडाउन 2 के पहले महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल था जिसने खुद ही अपना एक्सटेंड कर दिया था लॉकडाउन, लेकिन अब जो जानकारी एमएचए की तरफ से है, किस तरह की हलचल वहां पर इसको लेकर? अंजना, आपको बता दें कि अभी जो अनाउंसमेंट हुई है एमएचए की तरफ से, जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया गवर्नमेंट से अभी तक नहीं आई है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आई है। पर लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि बहुत सारे ऐसे ज़िले भी थे जिनमें केसेस कम थे या केसेस अब ठीक हो चुके थे, वहाँ पर कुछ रियायत मिलेगी। उसके बारे में अब लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आगे रियायत उन्हें मिल पाएगी या नहीं। मुंबई, पुणे तो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं वो वहाँ पर बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स भी हैं, वो रेड जोन में है, तो यहाँ पर तो रियायत मिलने की कोई भी गुंजाइश जताई नहीं जा रही थी। पर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से इसकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है कि किस तरीके से इस लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन है और इसमें से ग्रीन जोन जो कहा जा रहा है, ग्रीन जोन में किन जिलों को रियायत मिलेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट अभी तक अनाउंस करना बाकी है। स्टेट गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का जैसे ही अनाउंसमेंट होती है उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके की रियायत उन जिलों में मिलेगी जहां पर केसेस नहीं है, जैसे कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली। बिल्कुल, दिव्येश सिंह मुंबई में मौजूद है, हमारी सहयोगी मौसमी दिल्ली में। आप दोनों जहां जहां मौजूद हैं, यहां पर तो कम से कम रेड जोन होने की वजह से कुछ भी रियायतें नहीं मिलेंगी। बहुत बड़ी चुनौती होगी। बड़े ही साइंटिफिक तरीके से ये जोन जरूर बनाए गए हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं डिटेल्ड प्लानिंग हुई है, लेकिन मौसमी इसको जमीन पर लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी स्थानीय प्रशासन के लिए। गाइडलाइंस में अगर और भी कोई भी बारीकी सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को बताएं मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए अंजना, एक खास रणनीति बनाई गई है जहां तक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने की है, और वो मैं आपको जिक्र कर रही थी कि किस तरह से यातायात जो रेड जोन में है उसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। और आपको ये जो ना पूरा खाका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करना होगा। अब एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर
कंटेनमेंट एरिया के अलावा एक्टिविटी को अलाउ करना है जहाँ पे 21 दिन तक केस नहीं आया है। अगर एग्जांपल ले लीजिए रूरल लखनऊ और अर्बन लखनऊ, तो यहाँ अगर लखनऊ रेड जोन में है और जो ग्रामीण इलाका है वो वहाँ पे 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, तो एक तरीके से अलग अलग यूनिट्स में बांटा जाएगा डिस्ट्रिक्ट को कि यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी जो कि जिसकी अनुमति है वो अलाउड है ग्रामीण इलाकों में। तो इससे जो रूरल इंडिया है और जहाँ जहाँ कृषि की एक्टिविटीज है उसको परमिशन देने के लिए, और जहाँ केसेस नहीं हुए 21 दिन तक, भले ही वो रेड जोन में आए पर अगर वो ग्रीन यूनिट्स हो जाएंगे और स्थानीय प्रशासन को ये डिमार्केट करना होगा। ध्यान में ये भी रखना है कि हर हफ्ते इसकी परिभाषा बदली जाएगी, यानी कि रेड जोन क्या है अभी तो 21 दिन तक है, पर इसकी परिभाषा आगे क्या होगी और क्या एडिशंस होंगे ये हर हफ्ते रिव्यू करेगा प्रशासन। और जो आम नागरिक है उनको बता दें कि लॉकडाउन के एक्सटेंशन का मतलब है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप बाहर नहीं जा सकते। कोई बाहर जा सकता है, गाड़ी में जा सकता है, तो जो एसेंशियल एक्टिविटीज है और उसमें भी एक गाड़ी में 2 लोग अलाउड हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं एसेंशियल एक्टिविटी में, आप पीछे नहीं बैठा सकते किसी और को, भले ही वो कोई एसेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस है। और हर एक यूनिट को पूरे देश में बैरिकेड्स और बाउंड्रीज बनाई जाएंगी पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री द्वारा, ताकि वो बैरिकेड्स को, लक्ष्मण रेखा को कोई नागरिक क्रॉस ना कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है कैसे अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, कोई इमरजेंसी है या ज़रूरत है जाने की, तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, एक कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा और फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य सफ़र कर सकता है। बहुत बड़ी बात यह भी है कि एयर, रेल, मेट्रो ये सब यातायात चालू नॉर्मल नहीं होंगे, पर स्पेशल परमिशन के केस में, कोई इमरजेंसी के केस में ये दरख्वास्त मंजूर हो सकती है और आप जो है जहां पे भी आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। इसके बारे में स्थानीय प्रशासन आपको जानकारी देगा। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है अंजना कि लगातार केंद्र नजर बनाए हुआ है, निगरानी कर रहा है जिलों की कि कोई अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस तो नहीं हो रही, टेस्टिंग कम नहीं हो रही। अगर टेस्टिंग कम हो रही होगी तो प्रशासन इंटरवीन करेगा, सरकार इंटरवीन करेगी। अंजना बिल्कुल मौसमी, आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।